उन दिनों अयोध्या के पूर्व में विश्वामित्र कठोर तपस्या में निमग्न थे। उन्होंने पवित्र यज्ञ करने का संकल्प किया था, लेकिन जितनी बार भी यज्ञ का आरंभ किया गया, उतनी बार ही राक्षसों ने यज्ञ में विघ्न डालकर उसे दूषित कर दिया। यज्ञ स्थल पर मांस के टुकड़े फेंककर उसे वैदिक अनुष्ठानों के अयोग्य बना दिया। अन्य अनेक प्रकार से उन्होंने विघ्न डालकर इस पवित्र कार्य को रोका। विश्वामित्र क्रोध से आग बबूला हो अयोध्या नरेश से मिलने राजधानी गए। विश्वामित्र के पधारने की सूचना पाते ही राजा ने उन्हें यथोचित सम्मान सहित महल में लाने के लिए मंत्रियों को आज्ञा दी। मंत्रियों ने नगर के प्रमुख द्वार पर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने साथ महल में लेते आए। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक पाठ के साथ ही राजा दशरथ ने वैदिक नियमानुसार तथा ऋषि के स्वागतार्थ परंपरागत विधि अनुसार उनके चरण धोकर चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का। दशरथ ने कहा, वास्तव में आज का दिन महान है। उन्होंने ऋषि के आकस्मिक आगमन तथा उनकी सेवा के लिए प्राप्त अवसर पर अपना हर्ष व्यक्त किया। फिर ऋषि ने अति कृपा पूर्वक राजा तथा उनके परिवार का कुशल क्षेम तथा साम्राज्य की शांति व समृद्धि के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या उनके राज्य में शांति और सुरक्षा है तथा क्या उनके शासन ने प्रजा की सतत प्रगति सुनिश्चित की है। दशरथ ने उत्तर दिया कि ईश्वर की अनुकंपा तथा ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से उनकी प्रजा असफलता के भय के बिना अत्यंत कर्तव्यनिष्ठा तथा प्रसन्नता पूर्वक विभिन्न कार्यों में संलग्न है तथा प्रशासन के सम्मुख भी सदा जन कल्याण की उन्नति ही प्रधान रहती है। राजा ने बताया कि उनका शासन प्रजा की प्रसन्नता तथा सुरक्षा के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से उसकी सेवा करता है। दशरथ ने ऋषि का राजसिक सत्कार प्रदान किया। उन्होंने ऋषि के आने का कारण पूछा तथा उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी छोटी से छोटी इच्छा पूर्ण करने को भी सदैव तत्पर हैं। उन्होंने अति श्रद्धा पूर्वक घोषित किया कि ऋषि उन्हें जो भी आज्ञा देंगे वे उसे सच्चाई से पूर्ण करेंगे। वे तो ऋषि की सहायता करने को तत्पर थे। इस पर विश्वामित्र ने उत्तर में अपना सिर हिला दिया। विश्वामित्र ने दशरथ की ओर मुड़ते हुए कहा, मुझे आपके समक्ष यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप धर्मपरायण राजा हैं। आप अतिथियों तथा निवेदकों का सम्मान करते हैं और आप आस्था और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही है कि आपके शासन में प्रजा सुखी एवं प्रसन्न है। प्रजा का कल्याण तो उनके राजा के चरित्र पर निर्भर करता है। राजाओं की अच्छाई या बुराई के अनुरूप ही प्रजा में शांति या व्याकुलता होगी। मैंने जहां भी पूछा, लोगों ने मुझे बताया कि केवल अयोध्या की प्रजा ही राजा के प्रति प्रेमपूर्ण एवं राजभक्त है और वहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति स्नेह और प्रेम से परिपूर्ण है। आपके साम्राज्य के कोने कोने से मुझे यही शुभ समाचार मिलता है। मैं जानता हूं कि आपके वचन सत्य होते हैं। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। आप अपने वचन से किंचित भी विचलित नहीं होंगे। आप अपने दिए वचन पर अटल रहेंगे। ऋषि के इन वचनों से दशरथ अति प्रभावित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, महापुरुष सदैव स्वयं को विश्व कल्याणकारी कार्यों में संलग्न रखते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं उसमें वैदिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उनके प्रत्येक चिंतन में कोई अच्छा कारण ही होता है। वे अपने प्रत्येक कर्म में दिव्य संकल्प से प्रेरित होते हैं। अतः मैं
अपने सभी साधनों सहित आपकी सेवा करने तथा आपकी लघुतम इच्छा भी पूर्ण करने के लिए सदैव तैयार एवं उत्सुक हूं। दशरथ ने ऋषि के आदेश का पालन करने का बारंबार वचन दिया। यह देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, आपने ठीक ही कहा है कि विवेकी जन अकारण ही अपने आश्रमों से नहीं निकलते। मैं एक महान प्रयोजन से आपके पास आया हूं। आपके वचनों तथा उत्साहपूर्ण प्रत्युत्तर को सुनकर मुझे दोहरी प्रसन्नता हुई। मुझे खुशी है कि मेरा यहां आना सफल हो गया। विश्वामित्र ने पूछा, क्या आप अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे या नहीं? दशरथ ने तुरंत उत्तर दिया, स्वामी, आप शायद दूसरों से ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। दशरथ अपने प्रण को कभी नहीं तोड़ेगा। वह अपने प्राण दे देगा, लेकिन वचन से नहीं फिरेगा। राजा के लिए नैतिकता तथा ईमानदारी से महानतर अन्य कोश क्या हो सकता है? राजा के विभिन्न दायित्वों के समय केवल यही दोनों साथ देते हैं। इन दोनों का हास होने पर साम्राज्य प्रकाशहीन, निम्न चापल्य से घिरी क्रूरता तथा आंतरिक कलह का घर बन जाता है। यह अराजकता तथा भय से जर्जरित हो जाएगा। अंत में इसके परिणाम स्वरूप राजा स्वयं संकट में पड़ जाएगा। मेरे विचार में हमारे साम्राज्य में ऐसा संकट कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मेरे वंश में ऐसी विपत्ति नहीं आ सकती। अतः आप संशयहीन हो अयोध्या आने का कारण बताएं और मुझ अकिंचन सेवक द्वारा अर्पित सेवा स्वीकार करें। विश्वामित्र ने कहा, नहीं नहीं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मैंने तो आपके सत्य के प्रति दृढ़तापूर्ण वचन सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। मैं जानता हूं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा अपने दिए हुए वचन पर अडिग रहते हैं। मुझे आपसे केवल एक ही चीज चाहिए, ना तो धन, ना वाहन, ना गाय, ना स्वर्ण, ना सेना और ना ही सेवक। मुझे केवल आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। यही मेरी इच्छा है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? यह सुनकर दशरथ स्तब्ध रह गए और वे अचेत होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उन्हें थोड़ी चेतना आई तो उन्होंने साहस बटोर कर किंचित शब्द कहे। उन्होंने कहा, स्वामी, ये दोनों बालक आपके किस काम आएंगे? आप जिस कार्य के लिए इन दोनों बालकों को ले जाना चाहते हैं, क्या आपके विचार में उस कार्य को मैं नहीं कर सकता? मुझे अवसर दीजिए, मुझे अपना जीवन सफल बनाने दीजिए। मुझे बताएं कि वह क्या कार्य है, उसे करने में मुझे आनंद आएगा। मुनि ने उत्तर दिया, मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस प्रबल कार्य को उन बालकों के अतिरिक्त अन्य कोई पूर्ण नहीं कर सकता। जिस कार्य को आपके लाखों सैनिक तथा आप स्वयं नहीं कर सकते, उसे केवल वही पूरा कर सकता है। इनके समान अभी तक ना कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। यही मेरी धारणा है। सुनिए, मैंने एक यज्ञ अनुष्ठान करने का संकल्प किया, लेकिन मैंने ज्यों ही यज्ञ आरंभ किया, कहीं अज्ञात से दुरात्माएं और दानव वहां एकत्रित हो गए और उसमें विघ्न डालकर उसे दूषित कर दिया। वे अति घृणित बाधाएं एवं विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूं कि ये बालक उन राक्षसों से रक्षा कर यज्ञ को विघ्नों से बचा लें, ताकि मैं सफलतापूर्वक उसका समापन कर सकूं। यही मेरा उद्देश्य और इच्छा है। अब आपका क्या विचार है? विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में राजा से पूछा। राजा ने उत्तर दिया, स्वामी, ये कोमलांग नन्हे बालक ऐसा कठिन कार्य कैसे कर सकते हैं? आपके इस कार्य के लिए मैं स्वयं सहर्ष उद्यत हूं। मैं अपनी अक्षौहिणी सेना, रथ, गज, अश्व तथा पद सेना सहित आपके आश्रम में आकर यज्ञ क्षेत्र तथा आपके आश्रम की रक्षा करूंगा। मैं देखूंगा कि यज्ञ निर्विघ्न रूप से सफल हो। आपको तो मालूम है कि जब से मैंने देवताओं की ओर से
राक्षसों के साथ युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई है, तभी से मुझे इन दानवीय शक्तियों के साथ युद्ध करने का अनुभव है। मेरे लिए तो यह कार्य बहुत सरल है। मैं अभी आपके साथ किसी को भेजने का प्रबंध करता हूं, मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार राजा ने उनसे विनती की। यह वचन सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके इतना सब कुछ कहने पर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मैं जानता हूं कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते। क्या आप यह नहीं जानते कि स्वयं को सर्वशक्तिमान और सर्वत्र कहने का दावा करने वाले मुझसे भी ये बालक परे हैं? फिर भला आप इस कार्य में कैसे सफल हो सकते हैं? आप इनको साधारण बालक मानते हैं। आपकी यह भूल उनके प्रति आपके पितृ स्नेह का ही परिणाम है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि वे तो मानव रूप में परमात्मा ही हैं। संकोच मत करिए, अति गंभीरता पूर्वक दिए गए अपने वचन पर दृढ़ रहकर उन्हें शीघ्र मेरे साथ भेज दें, अन्यथा यह स्वीकार करें कि आप अपने वचन पर दृढ़ नहीं हैं और मैं यहां से वापस चला जाऊंगा। इन दोनों में से जल्दी कोई एक बात कीजिए। यह समय सोच विचार या विलंब करने का नहीं है। ऋषि के तीक्ष्ण वचन सुनकर राजा उद्विग्न हो गए। वे इस भावी संकट से भयग्रस्त हो गए। दशरथ ने दुखी हो वशिष्ठ को बुलवाया। वशिष्ठ शीघ्र ही आ गए और विश्वामित्र को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए परस्पर अभिवादन किया। वशिष्ठ ने राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। निसंदेह वशिष्ठ उन बालकों की दिव्य वास्तविकता को भली भांति जानते थे। अतः उन्होंने राजा को यह परामर्श देने का निश्चय किया कि वे बिल्कुल भी चिंता न करें तथा बालकों को ऋषि के स्नेहपूर्ण संरक्षण में सहर्ष भेज दें। दशरथ ने विनती की कि गत कुछ महीनों से बालकों का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनमें राक्षसों से युद्ध करने के लिए शारीरिक बल भी पर्याप्त नहीं है। राजा ने विलाप करते हुए कहा, इतने दिनों से हम सभी को उनके स्वास्थ्य की चिंता लगी थी और अब उनके लिए यह मांग ऐसे आई है जैसे जले पर नमक छिड़का हो। राक्षसों का सामना करने को उन्हें भेजने के लिए मेरा मन बिल्कुल स्वीकृति नहीं देता। मैं बालकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दूंगा। विश्वामित्र ने उन्हें टोकते हुए कहा, राजन, आप इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण विलाप क्यों कर रहे हैं? जिन वचनों पर आप अटल नहीं रह सकते, आपने ऐसे वचन क्यों दिए? जब कोई राजा परिणाम को दृष्टि में रखे बिना वचन दे देता है और उसे निभाने के समय उसमें विलंब या संकोच करता है तो यह घोर पाप होता है। राजाओं के लिए यह अति अपमानजनक है। शोक सहित की गई सहायता को मैं धिक्कारता हूं। हार्दिक रूप से की गई सेवा ही जीवन दान के तुल्य उत्तम है। खिन्न मन से तथा संकोच सहित की गई सहायता चाहे कितनी भी बड़ी हो निंदनीय है। मैं आपको पीड़ा पहुंचाकर आपसे सहायता नहीं लेना चाहता। स्वयं में सुखी रहो, मैं जा रहा हूं। विश्वामित्र उठकर जाने लगे। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें थोड़ा समय और दें। दशरथ ने विश्वामित्र से कर्तव्य बोध की शिक्षा प्रदान करने की विनती की ताकि वे ऋषि के आदेश का पालन कर सकें। फिर वशिष्ठ ने दशरथ को अपने पास बुलाकर उन्हें परामर्श देते हुए कहा, राजन, आप अवश्यंभावी दैवी योजना के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। हृदय पितृ स्नेह से आप प्लावित होने के कारण ही आप सत्य को नहीं देख पा रहे। आपके पुत्रों का बाल बांका भी नहीं होगा। उनसे बढ़कर शूरवीर अन्य कोई नहीं है। दैवी शक्तियों ने दानवीय शक्तियों के नाश हेतु ही मानव देह धारण की है। अतः अब और विलंब ना कर पुत्रों को बुलवाएं। आपको उनके शारीरिक बल या बुद्धि को नहीं मापना चाहिए, वरन प्रतिफल उनके जीवन से प्रस्फुटित उनके दिव्यत्व को देखना चाहिए। याद रखिए,
कोई भी शक्ति उनके इस दिव्यत्व के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार से बहुत समय तक उपदेश देने के बाद वशिष्ठ ने राम और लक्ष्मण को बुलवा भेजा। ज्यों ही बालकों को पता लगा कि ऋषि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बुलाया है, वे दोनों तुरंत ही राजभवन की ओर दौड़े और वहां प्रवेश करते ही उन्होंने पहले पिता को साष्टांग प्रणाम किया, फिर गुरु वशिष्ठ को तथा फिर विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने श्रद्धा सहित खड़े उन बालकों से ओठों पर मुस्कान सहित पूछा, बालकों, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर बालक प्रसन्न हो उठे। यह देखकर दशरथ को और आघात पहुंचा। उनके मुख की आभा मंद हो गई। राम ने देखा कि उनके पिता उनकी स्वीकृति पर दुखी थे। उन्होंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, पिताजी, जब मैं ऐसे महान ऋषि के साथ जा रहा हूं तो आप उदास क्यों होते हैं? मैं इसका कारण नहीं समझा। क्या इस शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने की अपेक्षा इसे किसी अन्य श्रेष्ठतर ढंग द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है? इस उद्देश्य के लिए ही हमें यह शरीर प्रदान किया गया है। क्या तपस्वियों के पवित्र कर्मों में भाग लेना तथा उनके दुखों को दूर करने में समर्थ बनना इस देह का महान उपयोग नहीं है? क्या हमारे लिए कुछ भी असंभव है? चाहे कितने ही क्रूर राक्षस हों, हम उनका वध करके ऋषि मुनियों को शांति प्रदान करेंगे। यदि हमें आज्ञा हो तो हम इसी क्षण इनके साथ जाने को तैयार हैं। राम के साहसिक वचनों को सुनकर दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन अभी तक राजा द्वंद्व में थे। उन्होंने राम को अपने पास बुलाकर कहा, पुत्र, राक्षस कोई साधारण शत्रु नहीं होते। उनमें सुंद, उपसुंद, मारीच तथा सुबाहु आदि अति क्रूर और कठोर राक्षस हैं। उनका शारीरिक रूप इतना भयानक है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्हें अभी तक ऐसे भयंकर रूप देखने का अवसर नहीं आया है। मैं तो उस क्षण की कल्पना ही नहीं कर सकता जबकि तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। तुम उन धूर्तों के साथ युद्ध कैसे कर सकते हो जो कि छल छद्म और रूप परिवर्तन करने में दक्ष हैं? तुमने तो अभी तक युद्ध का नाम तक नहीं सुना है और न ही तुमने रणभूमि में सच्चा संग्राम ही देखा है। अब एकाएक तुम्हें ऐसे घोर शत्रुओं का सामना करने के लिए कहा गया है, तुम युद्ध कैसे करोगे? हाय, भाग्य हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या मेरे पुत्रों को ऐसे क्रूर राक्षसों का सामना करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी? इस प्रकार दशरथ के मन में विभिन्न प्रकार के विचार घूम रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु फूट पड़े। लक्ष्मण ने पिता की मानसिक दुर्बलता समझ ली। उन्होंने कहा, पिताजी, यह आंसू क्यों? हम कन्याएं नहीं हैं। रणभूमि तो हमारी धार्मिक रंग भूमि है, जो कि हमारा कर्तव्य है तथा धर्म की रक्षा करना हमारा सच्चा दायित्व है। ऋषि मुनियों की सेवा करना तथा नैतिक नियमों का पालन करना ही हमारा जीवन है। मैं यह देखकर हैरान हूं कि आप इस बात पर निराश हैं कि हम ऐसे गौरवमय कार्य हेतु जा रहे हैं। आपकी इस दुर्बलता के प्रदर्शन पर विश्व हंसेगा। हमें प्रेम एवं आशीर्वाद सहित भेजिए। मैं भी अपने भाई के साथ जाऊंगा तथा विजय पाकर वापस आऊंगा। राम ने प्रेम विभल दृष्टि से पिता को देखा। उन्होंने पिता के समीप जाकर अति प्रेम पूर्वक उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं। आप स्मरण कीजिए कि आप कौन हैं। आपने किस राजवंश में जन्म लिया है, आपके पूर्वज कौन थे तथा उन्होंने कितना महान यश अर्जित किया। यह सब याद कर लेने पर आप इस प्रकार नहीं रोएंगे। आपने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया है। आज तक आपने धर्म की प्रतिमूर्ति के रूप में जीवन व्यतीत किया। तीनों लोकों ने आपके दृढ़ व्रत पालक, धर्म संरक्षक, धर्मपरायण तथा रणभूमि में सर्वाधिक पराक्रमी योद्धा के रूप में स्तुति की है। आपको मालूम है कि अपने वचन को तोड़ने से बढ़कर अन्य कोई पाप नहीं है। ऋषि को दिए अपने वचन से विमुख होने पर
आपका नाम दूषित होगा। आपके पुत्र इस कलंक को सहन नहीं कर सकते। जब आप अपने वचनानुसार कार्य नहीं कर सकते तो यज्ञ अनुष्ठान या अन्य पुण्यकारी कर्मों जैसे कुएं खुदवाना, वृक्ष लगवाना आदि से प्राप्त सुयश के भागी भी नहीं बन सकते। विलंब क्या करना? हमारे विचार में यह बात अपमानजनक है और हमें यह सुनकर लज्जावश सिर झुकाना पड़ेगा कि दशरथ ने अपना वचन तोड़ दिया। हमारे वंश पर यह अमिट कलंक लग जाएगा। पुत्र के प्रति आपके स्नेह के कारण ही संपूर्ण परिवार को कलंक लग रहा है। आपका प्रेम अंधा है, यह विवेक पर आधारित नहीं है। इससे हमें कठोर दंड मिलेगा, वांछित संरक्षण नहीं मिलेगा। यदि वास्तव में आपको हमसे स्नेह है तो क्या आपको हमारी कीर्ति का ध्यान नहीं रखना चाहिए? निसंदेह हम आपको समझाने के योग्य नहीं हैं। आप सब जानते हैं, आपके इस स्नेह ने आपको इस गहन अज्ञान से पतित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपना कर्तव्य भी भूल गए हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हमें बिल्कुल भय नहीं है। विजय अवश्य ही हमारा आलिंगन करेगी। संकोच मत कीजिए। हमें आशीर्वाद देकर ऋषि के साथ शीघ्र भेज दीजिए। राम ने इस प्रकार विनती की और नतमस्तक हो अपने पिता का चरण स्पर्श किया। दशरथ ने राम को गले से लगा लिया और बोले, बेटा, तुमने जो भी कहा वह सत्य है। ये वचन तो अमूल्य मणि है। मैं इतना मूर्ख नहीं कि इन्हें अस्वीकार करूं। मैं इसी क्षण अपनी चारों सेनाओं सहित अपने तन मन धन से ऋषि के यज्ञ अनुष्ठान की रक्षा करने को तैयार हूं। लेकिन जिन नन्हे बालकों ने अभी हाल में ही धनुर्विद्या तथा शस्त्रों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया है, उन्हें क्रूर राक्षसों के हाथों में सौंपने को मेरा मन नहीं मानता। कोई भी पिता अपने पुत्रों को जानबूझकर शेर के मुंह में नहीं भेजेगा। जिन्होंने तुम्हें लंबे तप आदि के फलस्वरूप पाया तथा अपने प्राणों के समान तुम्हारा पालन पोषण किया, उनको दुख में व्यथित करना क्या तुम्हारे लिए उचित है? हाय, नियति के पलटने पर कोई क्या कर सकता है? मैं तुम्हें या किसी और को दोष नहीं देता। यह तो मेरे ही पापों का फल है। इस प्रकार दशरथ अपना सिर झुकाए कथन कर रहे थे। इस पर राम मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, पिताजी, यह कैसी दुर्बलता है? आप हमें सिंह के मुंह में डालने की बात कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक यह अनुभव नहीं किया कि हम इस प्रकार भेंट में दिए जाने वाले बकरे नहीं हैं? हमें सिंह के शावक मानिए और अपने आशीर्वाद सहित इस पुनीत कार्य के लिए विदा कीजिए। राजाओं को पवित्र कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। राम के इन किंचित तीक्ष्ण वचनों को सुनकर वशिष्ठ यह कहते हुए उठे, वाह वाह दशरथ, क्या आपने सिंह का गर्जन नहीं सुना? उसकी गर्जना के बाद सियार का गुर्राना क्यों? उठिए, रनिवास में संदेश भेजकर रानियों को बुलवा लीजिए। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ सौंप दीजिए। उनके यह वचन सुनकर दशरथ ने सोचा कि अब वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने रानियों को बुलाने के लिए आखिर संदेश भेज दिया। रानियां सिर ढककर वहां आई और ऋषियों तथा दशरथ का चरण स्पर्श कर बालकों की ओर चली गई और सिर झुकाए उनके मुकुटों पर स्नेह सहित हाथ फेरने लगी। सर्वप्रथम वशिष्ठ ने उनसे कहा, माता, हमारे दोनों बालक राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ अनुष्ठान की राक्षस जाति द्वारा डाले जाने वाले विघ्नों व बाधाओं से रक्षा करने के लिए उनके साथ जाने को तैयार हैं। मैंने आपको इसलिए यहां बुलवाया है ताकि आप उन्हें आशीर्वाद देकर विदाई दें। यह सुनते ही कौशल्या ने आश्चर्यचकित हो सिर उठाते हुए कहा, यह मैं क्या सुन रही हूं? क्या ये नन्हे बालक महर्षि के यज्ञ की रक्षा करेंगे? मैंने तो सुना है कि स्वयं मंत्र ही अपनी दिव्य शक्ति द्वारा सर्वोत्तम कवच होते हैं। मात्र मनुष्य यज्ञ की रक्षा करने का भार अपने ऊपर कैसे उठा सकता है?
यज्ञ के सफल समापन का दायित्व उसमें भाग लेने वाले ऋत्विकों के सदाचार पर निर्भर है। वशिष्ठ को यह बात ठीक लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति पर किंचित और प्रकाश डालना उत्तम समझा। माता कौशल्या, विश्वामित्र का यज्ञ कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। इसमें अनेक बाधाएं पड़कर अशांति उत्पन्न कर रही हैं। बीच में ही वशिष्ठ को टोकते हुए कौशल्या ने कहा, मैं वास्तव में यह सुनकर चकित हूं कि ऋषि मुनियों द्वारा आयोजित यज्ञों में भी अशांति छा जाती है। मेरा विश्वास है कि कोई भी शक्ति पवित्र संकल्प का सामना नहीं कर सकती। ऋषि इसे निजी इच्छा का रूप प्रदान कर दैवी सत्य एवं शांति के प्रकाशन हेतु इसकी पूर्ति की आकांक्षा कर रहे हैं, ऐसी मेरी धारणा है। उन्होंने बालकों के प्रति राजा के मोह की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी मांग की है। अन्यथा हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये नन्हे अंकुर महान शक्तियों से संपन्न ऋषि द्वारा आयोजित किए जाने वाले यज्ञ की विघ्नों से रक्षा करेंगे। जब कौशल्या राम के सिर पर हाथ फेरते हुए इस प्रकार कह रही थीं, तो दशरथ, जो कि उनकी बात सुन रहे थे, दृढ़ निश्चय सहित बोले, हाँ, कौशल्या के शब्दों में पूर्ण सत्य निहित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह तो मेरी परीक्षा ली जा रही है। स्वामी, मैं एक दुर्बल व्यक्ति आपकी परीक्षा का सामना कैसे कर सकता हूं? आपकी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। इन शब्दों सहित दशरथ वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उन्हें देखकर कहा, महाराज, आपने स्वयं को सुयोग्य सिद्ध कर दिया। ये बालक सामान्य प्रकार के नहीं हैं। इनके कौशल और क्षमताएं असीमित हैं। यह बात सभी को ज्ञात नहीं है। यह अवसर तो उनकी विजय का प्रारंभ है, उनके विजयी जीवन की भूमिका है। यह तो उनके लिए धर्म रक्षण का प्रण करना है। वे अल्पकाल में ही विजय वधु के साथ लौट कर आएंगे। अतः अब देर किए बिना इन्हें प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र को सौंप दीजिए। वशिष्ठ ने बालकों को अपने पास बुलाकर उनके सिर पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद सूचक कुछ श्लोकों का पाठ किया। पुत्रों ने माताओं का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। वे प्रस्थान हेतु तैयार खड़े थे। दशरथ ने देखा कि उनके मुख प्रसन्नता व शक्ति की आभा से चमक रहे हैं। उन्होंने अपने भीतर उत्पन्न दुख को दबाने का प्रयत्न किया। वे बालकों के कंधों पर अपने हाथ रखकर विश्वामित्र के समीप आए और उनके चरणों में गिरकर बोले, हे स्वामी, आज से ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। इनका स्वास्थ्य और प्रसन्नता आप पर निर्भर है। यदि आप इनके साथ कुछ निजी रक्षक भेजने का आदेश दें तो मैं तुरंत प्रबंध करूं। इस पर विश्वामित्र जोर से हंसे। हे राजन, आप वास्तव में भ्रांत चित्त हो गए हैं। जो विघ्नों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, उनकी रक्षा कौन कर सकता है? क्या हमें उनके लिए रक्षक की आवश्यकता है? ये तो उस यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं जिसकी रक्षा ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। क्या ऐसे शूरवीरों को भी किसी रक्षक की अपेक्षा है? आप ऐसी सहायता का प्रबंध करने के लिए क्यों सोचते हैं? वास्तव में आपके मोह ने आपको अंधा बना दिया है। आपको भी यह अवश्य ज्ञात है राजन, जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं इन्हें अपने साथ वापस लाकर आपको ही सौंप दूंगा। चिंता मत कीजिए, बिना किसी अन्याय अथवा विघ्न के राज्य करिए। विश्वामित्र अपने आसन से उठ गए और सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सर्वप्रथम विश्वामित्र तथा उनके पीछे पीछे दोनों बालक कक्ष से निकले। ज्यों ही वे महल के मुख्य द्वार से निकले, त्यों ही लोगों को आकाश में गुंजित स्वर्गिक नगाड़ों तथा शंखों का स्वर सुनाई दिया। उन पर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जब वे चले तो हर एक घर के द्वार पर शंखनाद हुआ। मार्ग में चारों ओर से नगाड़े बजने लगे। सभी नर नारियों, बच्चों तथा सभी आयु वाले अयोध्या वासियों को वो दोनों बालक ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दो सिंह शावक जा रहे हों। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वे दोनों राजकुमार नंगे पैर
उन ऋषि के साथ क्यों जा रहे। अतः सभी लोग अपने आस पास पड़ोसियों से उनके इस प्रकार जाने का कारण पूछ रहे थे। मंत्री, दरबारी तथा नागरिक नगर के द्वार तक ही उन्हें विदा करने गए, क्योंकि राजा का यही आदेश था। वहीं से वे राजकुमारों को विदाई देकर लौट आए। आगे विश्वामित्र चल रहे थे, उनके पीछे राम थे और उनके पीछे लक्ष्मण। उन्होंने मार्ग में दोनों ओर रम्य वृक्षों की पंक्तियां देखी। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का नेत्रपान किया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक निर्जन वन में प्रवेश किया। विश्वामित्र ने उन्हें आदेश दिया कि अब वे कलाई एवं उंगलियों में चमड़े के कवच पहन लें तथा धनुष बाण कंधे पर रखकर तैयार रहें। इस प्रकार तैयार हुए सुनसान भयंकर जंगल में घनी झाड़ियों में से निर्भय हो सितारों के समान जगमगाते हुए ऐसे चल रहे थे मानो वे उस क्षेत्र के राजा हों। कुछ ही समय में वे सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। सूर्य अस्त होने वाला था, अतः विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने समीप बुलाकर उनसे मीठे व मृदु वचन कहे। प्रिय बालकों, तुम शीघ्र नदी में हाथ पैर धोकर आचमन कर लो। अब मैं तुम्हें 2 मंत्र बताऊंगा जो कि सभी मंत्रों के शिरोमणि हैं। उनके नाम हैं बल और अति बल। ये दोनों अति शक्तिशाली मंत्र हैं। तुम चाहे कितने भी थके हो, ये तुम्हें ताजगी प्रदान करेंगे। तुम चाहे जितना भी परिश्रम करो, ये तुम्हें थकने नहीं देंगे। ये रोग तुमसे दूर रखेंगे। ये दानवीय शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि मार्ग में तुम उन्हें याद कर लोगे तो तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट नहीं होगा। ये तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान कर तुम पर आनंद और उत्साह की वर्षा करेंगे। ये तुम्हारे शरीर और चित्त को बलशाली बनाएंगे। राम, बल और अति बल, ये दोनों मंत्र अन्य सभी मंत्रों से श्रेष्ठ हैं। अन्य मंत्रों की अपेक्षा ये अधिक तेजस्वी तथा फलदायी हैं। विश्वामित्र ने मंत्रों की शक्ति का देर तक वर्णन किया। राम को ये सब बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने आश्चर्यपूर्वक तथा विस्मयपूर्वक दृष्टि सहित वह वर्णन सुना। लक्ष्मण सब कुछ जानते हुए राम और विश्वामित्र को देखकर मन ही मन हंस रहे थे। यह वृत्तांत विश्व के लिए शिक्षा प्रदान करने वाला है और राम ने धर्म की पुनर्स्थापना हेतु यह शिक्षा शब्दों से नहीं वरन अपने आचरण से दी। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही महान हो, लेकिन वह माया से नहीं बच सकता। माया उसे पल भर में ही दिग्भ्रमित कर देगी। जब तक मनुष्य स्वयं को देह मानता है, तब तक माया उसे अपने पाश से नहीं छोड़ती। यह मनुष्य के नाम या यश, कौशल या बुद्धिमत्ता से नहीं डरती। जब मनुष्य नाम और रूप को त्याग कर स्वयं को देह ना मानकर आत्मा मानता है, तो वह माया के भ्रम से मुक्त हो सकता है। विश्वामित्र ने इन 2 बलशाली मंत्रों को सिद्ध कर लिया था। उन्होंने अपार आध्यात्मिक ज्ञान संचित कर लिया था। उन्होंने यह जान लिया था कि केवल राम में ही यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश करने की शक्ति थी। उन्होंने दशरथ को पुत्र के प्रति मोह त्यागने का उपदेश दिया तथा उन्हें राम के दिव्य ऐश्वर्य का परिचय कराया। उन्होंने ही यह घोषित किया कि राम संपूर्ण लोक के पालक हैं। वे जानते थे कि राम में पराक्रम की पराकाष्ठा थी, लेकिन फिर भी वे राजकुमारों को मंत्र देने का प्रयत्न कर रहे थे मानो वे सामान्य बालक हों। निसंदेह विश्वामित्र माया के वशीभूत हो गए थे। राम ने ही तो विश्वामित्र के चित्त पर माया का पर्दा डालकर उन्हें यह मंत्र दीक्षा देने को प्रेरित किया था। राम और लक्ष्मण ने नदी में आचमन किया। विश्वामित्र ने बालकों को मंत्र दीक्षा दी। राम और लक्ष्मण ने क्रमशः मंत्र दोहराकर स्वयं को ऋषि के शिष्य के रूप में समर्पित किया।
थोड़ी देर में ही रात हो गई और दोनों बालकों ने अपने लिए घास के बिस्तर तैयार कर लिए। जब वे बिस्तरों पर लेट गए तो विश्वामित्र भी उनके पास ही घास में बैठ गए और उन्हें प्राचीन काल की कहानियां सुनाने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों बालक लंबी पदयात्रा में बहुत थक जाने के कारण सो गए थे। तब विश्वामित्र ने कहानी सुनानी बंद कर दी और अपने भविष्य संबंधी विचारों में डूब गए। प्रातः काल होने पर जिस पेड़ के नीचे दोनों भाई सो रहे थे उस पर रंग बिरंगी चिड़ियां ऐसे चहचहा रही थीं और मधुर गान गा रही थीं मानो वे राम और लक्ष्मण को जगाना चाहती थीं। उनका संगीत गंधर्वों के गीत के समान प्रिय था, लेकिन वे जगाने में असमर्थ रहीं। वे गहरी नींद में सो रहे थे। अतः विश्वामित्र ने राम को पुकारते हुए कहा कि प्रभात हो गया। उनका स्वर सुनते ही राम तुरंत उठ गए। फिर राम ने लक्ष्मण को जगाया और दोनों ने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने सरयू नदी में नित्य कर्म संपन्न किए और फिर अंजलि से नदी देवी को जल तर्पण किया। उन्होंने गायत्री मंत्र सहित संध्या वंदन किया। तत्पश्चात वे यात्रा के लिए तैयार होकर करबद्ध ऋषि के समक्ष खड़े हो गए। विश्वामित्र ने पूछा, प्रिय बालको, क्या आप आश्रम के लिए यात्रा आरंभ कर दें? राम ने उत्तर दिया, हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। अतः उन्होंने यात्रा आरंभ कर दी। आगे ऋषि थे और उनके पीछे दोनों बालक। वे शीघ्र ही सरयू तथा गंगा के संगम स्थल पर पहुंच गए। दोनों भाइयों ने संगम को प्रणाम किया तथा उस तीर्थ स्थल की मनोरम छटा को निहारने लगे। उन्होंने देखा कि आश्रम में दिव्य वातावरण था और वह बहुत प्राचीन था। लक्ष्मण ने ऋषि से पूछा, स्वामी, इस पवित्र आश्रम में कौन रहता है? वहां रहने वाले ऋषि का क्या नाम है? उन बालकों के प्रश्न पर ऋषि मुस्कुराकर बोले, प्रिय बालकों, बहुत समय पूर्व भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह से पूर्व अपने स्वर्गिक सेवकों के साथ तपस्या करने यहां आए थे। जब वे यहां अपना दिव्य संकल्प पूर्ण कर रहे थे तो कामदेव ने उनकी तपस्या में विघ्न डालकर उनके दिव्य हृदय में क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर ऐसी अग्नि बरसाई कि कामदेव भस्मीभूत हो गए। उसकी देह का नाश होने के कारण ही अब उसे अनंग या देहहीन कहा जाता है। कामदेव ने अपने अंगों का त्याग यहीं किया था। अतः उसके बाद से ही यह देश अंग देश के नाम से प्रसिद्ध है। यह अति संपन्न क्षेत्र है। पहले शिव इस आश्रम में रहते थे और तत्पश्चात अनेक पीढ़ियों से उनके वे सभी भक्त इसमें रहते आए हैं जो कि कठोर तपस्या के फलस्वरूप शिव में आत्मलय हो गए हैं। यह आश्रम केवल उन्हीं निवासियों को स्वीकार करता है जो धार्मिक पथ के कठोर अनुयायी होते हैं। यदि तुम चाहो तो हम इस आश्रम में रात व्यतीत कर प्रातः गंगा में स्नान कर आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। विश्वामित्र के इस प्रस्ताव को सुनकर राम और लक्ष्मण की प्रसन्नता का तो पारावार नहीं रहा। उन्होंने कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने गंगा में स्नान किया। इसी बीच वहां के वासियों में दूर दूर तक यह समाचार फैल गया कि विश्वामित्र मुनि 2 पराक्रमी राजकुमारों के साथ वहां पधारे हुए हैं। अतः वे सभी उनके स्वागतार्थ तथा उन्हें अपने आश्रमों में लाने के लिए उनके पास चल दिए। उस दिन ऋषि तथा राजकुमार कैलाश में रहे। उन्होंने कंदमूल खाए तथा अत्यधिक रुचिपूर्वक आश्रमिकों के क्रियाकलापों को देखा। राजकुमारों को विश्वामित्र ने कई धार्मिक कथाएं सुनाई। उस आनंद प्रवाह में समय बीत गया। उषा काल होते ही उन्होंने स्नान आदि किया तथा अति स्नेह पूर्वक आश्रम वासियों से विदा ली। फिर आगे गुरु और उनके पीछे दोनों शिष्य आगे की यात्रा पर चल पड़े। उन्हें गंगा नदी अभी पार करनी थी।
अतः मल्लाहों ने उन्हें नौका द्वारा नदी पार करवाकर श्रद्धा पूर्वक विदाई दी और विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया। उनके आतिथ्य को देखकर विश्वामित्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने मल्लाहों की भक्ति तथा समर्पण भावना की प्रशंसा की और उन्हें लौटने की आज्ञा देकर अपार आशीर्वाद दिया। इसी बीच उनके कानों में नदी के जलों की परस्पर टकराने की भारी ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने देखा कि नदी का जल उत्ताले खा रहा था। राम ने ऋषि से पूछा, स्वामी, एकाएक नदी में यह तुमुल ध्वनि कैसे हो रही है और यह लहरें इतनी ऊंची क्यों उठ रही हैं? मुनि ने उत्तर दिया, राम, पूर्ण वेगवान तथा भयंकर सरयू नदी जब स्थल पर शांत व स्थिर गंगा में आकर गिरती है तभी यह गुंजन व टकराने का घोर शब्द होता है। ऋषि ने शांत भाव से सरल रूप में यह वचन कहे। उन्होंने कहा, राम, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से तत्काल ही कैलाश पर्वत के पास एक महान सरोवर प्रकट किया था। मन से प्रकट होने के कारण यह मानस सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है मानस अथवा मन का सरोवर। यह नाम इसे देवताओं ने ही दिया था। अतः जब हिम पिघलता है और वर्षा होती है तो सरोवर पूर्ण हो जाता है और शेष जल बहकर सरयू नदी का रूप ले लेता है, जो कि अयोध्या के पास से बहती हुई गंगा में जाकर मिल जाती है। इसका जल स्वयं ब्रह्मा के संकल्प द्वारा निर्मित सरोवर से निकलने के कारण यह नदी अति पवित्र है। इस प्रकार राजकुमार प्रत्येक नदी तथा स्थान पर प्रकाश डालने वाली रोमांचक कहानियों को सुनने में आत्मविस्मित हो गए। समय व्यतीत होता गया और वो आगे बढ़ते गए। तत्पश्चात उन्होंने एक घने जंगल में प्रवेश किया जो अति भयावह था। राम ने मुनि से कहा, इस जंगल में तो पहले कभी किसी मनुष्य के आने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इसका उत्तर पाने से पूर्व ही उन्हें जंगल में चीते, शेर, बाघ, तेंदुए तथा अन्य जानवरों के भयानक स्वर सुनाई देने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी फट रही हो। उन्होंने जंगली जानवरों को परस्पर घमासान युद्ध में रत देखा। कुछ हिंसात्मक मृत्यु के भय से जंगल में यत्र तत्र भाग रहे थे। जंगल बरगद, देवदार, चीड़, अंजीर आदि के गगनचुंबी तथा विशाल वृक्षों का घर था। वहां कोई पगडंडी तक नहीं थी। उन्हें अपने लिए मार्ग बनाना पड़ा। लक्ष्मण ने उत्सुकतावश पूछा, गुरुदेव, यह भयानक जंगल किस देश में है? उसका क्या नाम है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, इस जंगल के स्थान पर पहले यहां मलद और करुष नामक दो नन्हे देश थे। वास्तव में लोगों का कहना था कि स्वयं देवताओं ने इस क्षेत्र का पालन पोषण किया था। उन्होंने इसकी एक कहानी भी सुनाई। जब इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध किया तो उन्हें इस पाप का फल वहन करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें असहनीय भूख लगी। इस क्षेत्र के ऋषि मुनियों ने इंद्र को उस दयनीय स्थिति में पाकर पवित्र गंगा में स्नान करवाया। उसके बाद उन्होंने पवित्र श्लोकों तथा मंत्रों के उच्चारण सहित इंद्र के सिर पर लोटे भर भर कर गंगा जल डाला। इससे उनके द्वारा किया गया पाप धुल गया। जब पाप का मल तथा क्रोध शांत हो जाए तो ब्रह्मा ने प्रसन्न हो इन देशों को मलद व करुष का नाम दिया। इस महान आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उन देशों की बहुत ख्याति हुई। देवताओं ने संकल्प किया कि यह दोनों साम्राज्य धन धान्य, संपन्नता एवं समृद्धि से युक्त हों। तभी इस क्षेत्र में ताड़का नामक एक क्रूर यक्षिणी आई और उसने इस देश की धन संपत्ति तथा शांति का नाश करना आरंभ कर दिया। वह यक्षिणी निज इच्छा से रूप धारण कर सकती थी। यह कहा जाता है कि जब वह उत्पन्न हुई तभी से उसमें 1 सहस्त्र हाथियों का बल था
उसके मारीच नामक पुत्र हुआ। उसमें इंद्र के समान पराक्रम था। दोनों ने इस क्षेत्र में भयंकर आतंक और हानि फैलाई। उस राक्षसी का निवास यहां से 9.5 योजन दूर है। उसने मलद और करुष दोनों संपन्न जनपदों का नाश कर उन्हें यह भयावह जंगल बना डाला। उसके आने पर खेतों के किसान भयभीत हो गए और भाग गए। खेतों पर जंगल बनता गया। नगरों और ग्रामों की घनी आबादी नष्ट होती गई और वहां मनुष्यों का कोई नाम निशान तक नहीं रहा। उसे कोई भी पकड़ नहीं सका और ना ही उसका नाश कर सका, क्योंकि वह अपने विनाश की सभी चालों से बच जाती थी। अभी तक किसी ने भी उसे पकड़ने का या मारने का साहस नहीं किया है। मेरी संबुद्धि के अनुसार मैं तुम्हारे सिवाय किसी अन्य ऐसे शूरवीर के बारे में नहीं जानता जो उस भयंकर राक्षसी का वध कर सके। ये दुष्ट राक्षसी और उसका पुत्र दोनों ही अन्य राक्षसों को तपस्वियों द्वारा आयोजित यज्ञ तथा अन्य पवित्र विधि विधानों में विघ्न डालने को प्रेरित एवं निर्देशित करते हैं। इस प्रकार वे राक्षसों के उपद्रवों तथा घोर पाप कर्मों के विषय में बातें करते व सुनते हुए आगे बढ़ गए। विश्वामित्र के शब्दों का राम के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। राम अपने भावोद्वेग को संभाल न पाए। उन्होंने अति नम्रता तथा श्रद्धा पूर्वक कहा, हे मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यक्ष दुर्बल होते हैं। इसके अतिरिक्त यह ताड़का अबला है। वह संपूर्ण जनता को ऐसे कैसे भयत्रस्त कर सकती है? उसने यह सारी शक्ति कहां से प्राप्त की? स्वयं ब्रह्मा तथा देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर इस देश का नाश करने में वह कैसे समर्थ हुई? यह तो वास्तव में आश्चर्य की बात है। इस पर विश्वास करना बहुत कठिन है। विश्वामित्र ने कहा, राम, मेरे वचन बिल्कुल सत्य हैं। मैं इन्हें और स्पष्ट करूंगा। पुराने समय में सुकेतु नामक एक यक्ष था। वह महान गुणवान तथा शक्तिशाली था। उसके कोई संतान नहीं थी, अतः उसने देवताओं को प्रसन्न करने तथा उनका आशीष पाने के लिए कठोर तप किए। अंत में ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वह उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी एक कन्या होगी जो कि अपूर्व बल, बुद्धि और चातुर्य से परिपूर्ण होगी। यद्यपि उन्होंने पुत्र का नहीं अपितु कन्या का वरदान दिया था, तथापि सुकेतु बहुत प्रसन्न था। सुकेतु घर लौट आया और कुछ समय बाद उसे एक कन्या हुई। शिशु दिन प्रतिदिन दृढ़ और बलशाली होता गया। यद्यपि यह दुर्बल लिंग का था, लेकिन ब्रह्मा की कृपा से इसमें हजारों हाथियों का बल था। वह बिना किसी नियम या बंधन के ऐसे घूमती थी मानो वह जो कुछ भी देखती थी उन सभी की ही वही मालिकिन हो। वह अति रूपवान थी, अतः सुकेतु ने उसके समान ही वर की दूर दूर तक खोज की। अंत में उसने वर ढूंढ लिया। उसका नाम था सुंद। सुकेतु ने अपनी कन्या का विवाह सुंद से कर दिया। 3 वर्ष पश्चात उसने पुत्र को जन्म दिया। वही मारीच नामक वह राक्षस है जिसके विषय में मैंने तुम्हें बताया। माता और पुत्र दोनों ही बल और पराक्रम में अजेय बन गए। सुंद ने अपनी पैशाचिक क्रियाएं आरंभ कर दी तथा ऋषियों के यज्ञों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। अंततः सुंद ऋषि अगस्त्य के श्राप के परिणाम स्वरूप मर गया और ऋषियों की रक्षा हो गई। प्रतिहिंसा की भावना से ताड़का अपने पुत्र को साथ लेकर गई और अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। अगस्त्य को इस आक्रमण की पूर्व सूचना मिल चुकी थी, अतः उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि वे राक्षसी श्रेणी में पतित हो जाएं। इससे दोनों और कुपित हो गए। उन्होंने गरजते हुए ऋषि को अपशब्द कहे और भयानक रूप से ऋषि के प्रति आंखों से अंगारे बरसाने लगे। अगस्त्य ने विलंब करना उचित न जानकर
ताड़का को श्राप दिया कि उसका संपूर्ण सौंदर्य नष्ट हो जाए और वह विकराल रूप वाली नरभक्षणी राक्षसी बन जाए। उस पर श्राप का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वह और अधिक क्रूरतापूर्वक आक्रमण करने लगी। अतः अगस्त्य उसके प्रहार से बचकर एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। इस निराशा से क्रुद्ध हो ताड़का ने अपना रोष इस क्षेत्र अर्थात मलद और करुष पर निकाला तथा सभी फसलों और बगीचों को उजाड़कर इसे जंगल बना दिया। जब राम को यह कहानी सुनाई गई तो राम ने कहा, गुरुदेव, उसका जन्म ब्रह्मा के वरदान स्वरूप तपस्या के फल रूप में होने के कारण ही वह सभी चातुर्यों और बल से परिपूर्ण है। उसने इनका दुरुपयोग करने के कारण ही स्वयं पर कोप एवं श्राप ग्रहण किया। वेदों के अनुसार किसी स्त्री का वध करना क्या जघन्य पाप नहीं है? इसी कारण अगस्त्य ऋषि ने उसे कुरूप बन जाने का श्राप दिया होगा। अन्यथा जो महान ऋषि उसके पति को मार सकते थे, क्या वह पत्नी को भी नहीं मार सकते थे? मैंने सुना है कि सिंह के समान योद्धाओं को स्त्रियों का वध कर नीच नहीं बनना चाहिए। अतः मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं? मैं आपके आदेश का पालन करने को तैयार हूं। इस प्रकार राम ने ऋषि के विचार विमर्श हेतु अपने संदेह उनके समक्ष प्रस्तुत किए। राम की इस धर्म आधारित शंका पर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, निसंदेह मैं भी यह भली भांति जानता हूं कि स्त्री की हत्या करना जघन्य पाप है, लेकिन ब्राह्मणों, गुणवानों तथा गायों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। धर्म इन तीनों में सूत्रबद्ध है। धर्म के उत्थान हेतु तथा अधर्म के नाश हेतु किए गए कर्मों में कोई पाप नहीं होता। क्या तुम नहीं जानते कि धर्मो रक्षति अर्थात धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। यह हिंसा अपने लाभ के लिए नहीं है। जब विश्व की शांति और समृद्धि की रक्षा हेतु हिंसा का प्रयोग किया जाए तो उसका कोई कुपरिणाम नहीं हो सकता। यह मेरा आश्वासन है। इसके अतिरिक्त सृष्टि पालन और विनाश तो दिव्य नियम की अभिव्यक्तियां हैं। यह दिव्य संकल्प के अनुसार ही होती है। यह मनुष्य के वश में नहीं है। तुमने दिव्य अवतार के रूप में जन्म लिया है। तुम्हें पूरा अधिकार और कर्तव्य है। जिस प्रकार अग्नि में कोई मैल नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी पाप दिव्य को मलिन नहीं कर सकता। सृष्टि करने का संकल्प तथा रक्षा करने वाला नियम दंड देने के नियम को भी लागू कर सकता है। इस राक्षसी और उसके पुत्र द्वारा किए गए घोर पापों का दंड देने की कदापि उपेक्षा नहीं की जा सकती। तुम्हें इसे अपना भाग्य मानना चाहिए कि ताड़का अन्य अनेक और पाप करे, उससे पहले ही आज तुम्हारे हाथों उसका वध होगा। तुम उसके तथा राष्ट्र के हितों की रक्षा करोगे। यह ना तो अनुचित है और ना ही पाप है। यदि अब तुम किसी प्रकार की दया भावना रखोगे तो इससे विश्व को महान क्षति पहुंचेगी। इसमें धर्म का हास होगा। इससे ताड़का अधिकाधिक पाप कर्मों में संलग्न हो जाएगी। मैं इस पहलू की गहराई में और अधिक न जाकर और तर्क नहीं करूंगा। मैंने अपने आध्यात्मिक नेत्र से सब कुछ देख लिया है। तुमने दैत्य वंश का नाश करने के लिए मानव रूप में जन्म लिया है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा कार्य है। तुम्हें अपने संपूर्ण जीवन काल में इसका पालन करना है। धर्म संरक्षण तथा राक्षस दमन ही वह मूल उद्देश्य है जिन्होंने तुम्हें जन्म लेने को प्रेरित किया है। मैं यह सत्य जानता हूं। इसी कारण मैं तुम्हारे पास सहायता मांगने आया था। अन्यथा मुझे तुम्हारे सहयोग या सहायता की क्या आवश्यकता थी? जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि, सन्यासी तथा तपस्वी अपने लिए नहीं वरन संपूर्ण विश्व की रक्षा हेतु सहायता के लिए राजाओं के पास जाते हैं। वे तो वैराग्य धारण कर कंद मूलों पर ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार कुछ महीने और वर्ष बीत जाने पर वे अपने जीवन को और अधिक कठोर बना लेते हैं ताकि वे
दैहिक चेतना को भूलकर ज्योति में लय हो जाएं। ऐसे लोगों को विश्व के हास की चिंता क्यों हो? लेकिन ज्ञानी जन सत्य के साक्षात्कार द्वारा स्वयं का उद्धार कर अन्य लोगों को भी सत्य का ही मार्ग दिखाने, जिस लक्ष्य पर वह स्वयं पहुंचे हैं वह लक्ष्य बताने तथा दूसरों को भी सत्य ग्रहण करने वाले उन्हीं नियमों के अभ्यास को बताने का प्रयत्न करते हैं। यदि ज्ञानी केवल स्वयं का तथा अपने मोक्ष का ही ध्यान रखें तो विश्व का क्या होगा? लोग दिन प्रतिदिन दुराचार और अधर्म की ओर पतित होंगे। धर्म का हास हो जाएगा। ऋषिजन स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि इसी कारण संसार से अपना संबंध रखते हैं। वे तो कमल के समान हैं, चाहे वे देखने में विश्व से संबंधित हों, लेकिन उन्हें विश्व से कोई मोह नहीं होता। वे स्वयं को संसार से कलंकित नहीं होने देते। वे केवल धर्म का पालन करते हैं और ईश्वर पर निर्भर रहते हैं। जब विश्वामित्र ने इन वचनों में पूर्ण सत्य प्रकट किया तो राम ने ऐसा प्रदर्शित किया मानो उन्होंने जो भी सुना उसके प्रति वे अनभिज्ञ व अनभ्यस्त थे। उन्होंने कहा, विश्व नहीं समझेगा कि ऋषि मुनियों के वचनों में पवित्र अर्थ निहित होते हैं। मैंने इस कर्म की नैतिकता पर आपसे इसलिए पूछताछ की ताकि संसार के लोगों को मालूम हो कि आप न्याय एवं गुण का स्पष्टीकरण कैसे करते हैं। मेरे पिता ने मुझसे विश्वामित्र ऋषि के आदेश का पालन करने को कहा था। मैंने अपने पिता के आदर्शों का पालन करने का निश्चय किया है। आपने कठोर तप किए हैं। जब आपके समान महर्षि यह घोषित करें कि ताड़का को बिना पाप के मारा जा सकता है तथा यह कर्म न्याय संगत और नीतिपूर्ण है तो मैं कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहा हूं। आप धर्म रक्षण तथा जन कल्याण हेतु मुझे जो भी कर्तव्य सौंपेंगे मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने धनुष को मध्य भाग से मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी, जिससे 10 दिशाएं गूंज उठी। भय से संपूर्ण जंगल थर्रा गया। जंगली पशु भयग्रस्त हो यत्र तत्र भागने लगे। ताड़का भी इसके घोर नाद को सुनकर एक बार तो स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर क्रोधाभिभूत हो जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। राम ने देखा कि वह राक्षसी पर्वत अथवा विशाल काय हाथी के समान उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से कहा, अनुज, इसकी विकरालता को तो देखो। क्या कोई सामान्य प्राणी इसके इस भयानक दानवीय स्वरूप को देख सकता है? इसका तो रूप ही अति भयानक है। भला इसके पराक्रम का तो कहना ही क्या। यह स्त्री है। जब मैं इसकी हत्या करने का निश्चय करता हूं तो मेरा मन पूरी तरह सहमत नहीं होता। मेरे विचार में यदि इसके हाथ पैर काट दिए जाएं तो यह मर जाएगी। इसके नाश के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ताड़का दोनों हाथ फैलाए राम की ओर झपटी ताकि वह उन्हें पकड़कर गले में निगल कर खा जाए। वह जोर जोर से गर्जना कर रही थी। विश्वामित्र आंखें मूंद कर प्रार्थना कर रहे थे कि इस युद्ध में दोनों भाइयों को कोई कष्ट ना पहुंचे। राम की उपस्थिति में ताड़का को एक प्रकार का झटका सा लग रहा था, अतः वह अत्यधिक कठिनता पूर्वक उनके समीप बढ़ती आ रही थी। 1-2 बार तो वह उनके निकट गई, लेकिन तुरंत ही पीछे लौटना पड़ा। वह अत्यधिक कुपित हो ऐसे उछली कि उसके पैरों से उड़ी धूल आकाश में छा गई, जिसके कारण गहन अंधेरा हो गया। एक क्षण तो राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अवाक रह गए। तुरंत ही माया और विनाश कला में निपुण ताड़का ने पत्थरों की वर्षा कर दी। राम ने निश्चय कर लिया कि ऐसी राक्षसी को अब पृथ्वी पर जीवित नहीं छोड़ना चाहिए।
अब उसे स्त्री मानकर भी नहीं छोड़ा जा सकता था। अतः उन्होंने प्रत्यंचा की डोर खींचकर ताड़का को लक्ष्य कर बाण छोड़ा। इस पर वह एक बार फिर राम पर झपटी। राम के बाण प्रहार से उसकी दोनों भुजाएं कट गई थीं। वह दुख और पीड़ा से कराहती हुई भूमि पर गिर पड़ी। लक्ष्मण ने एक एक करके उसके सारे अंग काट डाले, लेकिन ताड़का भी निज इच्छानुसार एक के बाद एक रूप बदलती रही। वह तुरंत एक रूप त्याग कर दूसरा धारण कर लेती थी और पुनर्शक्ति प्राप्त कर उनसे युद्ध करने लगती थी। लगता था जैसे वह मर गई हो, लेकिन तुरंत ही जीवित रूप में आ जाती थी। वह एक ही समय में अनेक रूप धारण कर पहले की भांति पत्थरों की वर्षा करने लगी। उसने युद्ध की अनेकानेक कुटिल चालों का प्रदर्शन किया। यद्यपि राम और लक्ष्मण सतर्क थे, फिर भी उनके शरीर पर कुछ घाव हो गए। यह देखकर विश्वामित्र ने सोचा कि अब उस राक्षसी की हत्या में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, राम, संकोच मत करो। यह समय इसके नारीत्व को सोचकर इस पर दया करने का नहीं है। इसके अंगों को काटने से कोई लाभ नहीं। राक्षस जब तक जीवित रहते हैं माया से अनेक रूप धारण कर सकते हैं। अतः इसका वध करने का निश्चय करो और तैयार हो जाओ। ज्यों-ज्यों संध्या का समय आएगा, इस राक्षसी की गर्जना और क्रोध बढ़ता जाएगा। सूर्यास्त के बाद राक्षसों का सामना करना असंभव हो जाता है। इसका तो अभी नाश कर देना चाहिए। उठो। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र ने सुरक्षापद पवित्र मंत्रों का पाठ किया। जिस दिशा से भी आवाज आई, उसी दिशा में राम ने बाण निर्देशन शक्ति द्वारा यह जान लिया कि ताड़का किस दिशा में थी, और उन्होंने उसी दिशा में शब्द भेदी बाण छोड़ा। बाणों के परिणाम स्वरूप वह सब ओर से बंध गई और बिल्कुल भी हिल ना सकी। फिर ताड़का ने क्रोध से दांत पीसते हुए अपनी भयंकर जिह्वा निकालकर राम और लक्ष्मण पर झपटने का तथा उन्हें अपने बोझ से कुचल देने का प्रयत्न किया। इस पर राम ने निश्चय किया कि अब यदि थोड़ा सा भी विलंब किया तो भयंकर परिणाम होंगे। उन्होंने ताड़का के वक्ष में बाण मारकर उसकी छाती चीर दी। उसके साथ ही वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। जहां वह गिरी वहां भूमि में गहरा गड्ढा हो गया। उस विशालकाय राक्षसी के भूमि पर गिरने के कारण आसपास के बड़े बड़े वृक्ष भी समूल उखड़कर गिर पड़े। उसका अंतिम श्वास इतना मायावी और गर्जनापूर्ण था कि वहां के जंगली जानवर भय के मारे भाग खड़े हुए। पशुओं के दल यत्र तत्र दौड़ने लगे। उस भयानक दानवी के नाश के पश्चात विश्वामित्र ने राम को पास बुलाकर स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं नहीं, त्रिलोक के रक्षक को भय कैसा। आओ, तुम बहुत थक गए हो। सूर्य भी अस्त हो गया है। संध्या पूजन करके कुछ क्षण विश्राम करो। मेरे साथ आओ। उन्होंने सारी रात विश्वामित्र से कहानियां सुनकर बिताई। ऋषि ने भी उन्हें उनकी पराक्रमी शक्तियों के विषय में बताया। प्रभात की पहली किरण फूटी। ऋषि ने प्रातःकालीन नित्य कर्म संपन्न किए और मुस्कुराते हुए दोनों बालकों के पास गए। वे उनसे अति मृदु और मधुर स्वर में बोले, राम, तुम्हारे पराक्रम पर मैं अति हर्षित हूं। जब तुम ताड़का का सामना कर रहे थे, तभी मैंने तुम्हारे ब्रह्मत्व को जान लिया था। वास्तव में मैं धन्य हूं। विश्वामित्र के नेत्रों में आनंद के अश्रु छलक आए। उन्होंने अपने सभी अस्त्र अति श्रद्धा पूर्वक राम के हाथों में सौंपते हुए कहा, मुझे इन अस्त्रों को रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं इन्हें रखूं भी तो क्या लाभ? तुम ही सब अस्त्रों के स्वामी और चालक हो। ये अस्त्र भी तुम्हारे साथ प्रसन्न रहेंगे,
क्योंकि फिर ये अपना उद्देश्य एवं कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे। इसी क्षण से मेरे द्वारा निर्देशित ये सभी अस्त्र तुम्हारे हो गए और तुम जिस उद्देश्य से अवतरित हुए हो उसमें ये उपयोगी सिद्ध होंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने समर्पण संबंधी कुछ मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़का। उन्होंने राम को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर अस्त्र, ऐशिकास्त्र तथा सबसे अधिक बलशाली और विनाशकारी ब्रह्मास्त्र प्रदान किए। वे पल भर के लिए आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो बैठे, फिर यह कहते हुए खड़े हो गए, इन अस्त्रों का भी मुझे क्या करना है। उन्होंने राम को 2 शक्तिशाली गदाएं दी, मोदकी और शिखरी। उन्होंने कहा, आश्रम में पहुंचने पर मैं तुम्हें अन्य अस्त्र, आग्नेयास्त्र, कौंच अस्त्र, नारायण अस्त्र, वायु अस्त्र आदि दूंगा। वे बोले, बेटा, ये सभी अस्त्र अपने स्वामी के आदेशानुसार चलते हैं तथा इनमें अद्भुत शक्ति है। ऐसा कहते हुए उन्होंने राम के कान में वे मंत्र बताए जो उन अस्त्रों को क्रियान्वित, प्रेरित तथा लक्ष्य की ओर प्रचंड रूप में लक्षित करते थे। फिर उन्होंने अपने सामने ही राम से उन मंत्रों को दोहराने को कहा। थोड़े ही समय में राम ने उन सभी अस्त्रों में प्रतिष्ठित देवताओं के दर्शन कर उनकी कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि प्राप्त की। प्रत्येक देवता ने राम के समक्ष प्रकट होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। हरेक ने कहा, राम, इसी क्षण से हम आपके किंकर बन गए हैं। हम सभी यह प्रण करते हैं कि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। वे सभी फिर अदृश्य हो गए। राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि का चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुजी, आपका हृदय तो त्याग का कोश है। मैंने अनुभूति कर ली है कि आप त्याग और योग की प्रतिमूर्ति हैं। अन्यथा क्या विश्व में अन्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे शक्तिशाली एवं घोर अस्त्रों को त्याग कर उन्हें दान में दे दे? स्वामी, कृपया मुझे इन अस्त्रों की संहार विधि बताएं। आपने मुझे इन अस्त्रों के संचालन का मंत्र तो सिखा दिया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये अपना कार्य पूर्ण कर लें तो इन्हें पुनर्प्राप्त कैसे किया जाए। यह सुनकर विश्वामित्र प्रसन्न हो बोले, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, पितृ, सोमनस, कृष्ण, वीरस्य, यौगंध, विधूत, करवीरक, जृंभक आदि ये शक्तियां और साधन उनका प्रयोग करने वाले धनुर्धारी द्वारा मंत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त संकल्प के अनुसार स्वतः वापस आ जाती है। अब मैं तुम्हें वे मंत्र देता हूं। फिर उन्होंने राम को वे मंत्र दिए। जब राम ने उन मंत्रों को पढ़ा तो उनमें प्रतिष्ठित देवगणों ने वहां प्रकट हो अपने नए स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया। राम ने उनसे कहा कि वे जब उनका आह्वान करें तो वे आने को तैयार रहें। विश्वामित्र ने अग्रिम यात्रा आरंभ करने को कहा और तीनों ने प्रस्थान किया। कुछ ही दूरी पर उन्होंने ऐसे स्थान में प्रवेश किया जहां उन्नत चोटियों वाले पर्वत थे। उनकी दृष्टि एक मोहक उद्यान पर पड़ी, जिसकी भीनी भीनी मीठी सुगंध से उनके शरीर व मन को आनंद मिला। दोनों भाई यह जानने को उत्सुक थे कि वह मनोरम स्थल किसका था। उन्होंने ऋषि से पूछा। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, वत्स, यह वह पुण्य स्थल है जहां पर पृथ्वी पर अवतरित अवतार अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु तपस्या करते हैं। महान कश्यप ने यहां तपस्या की और अपना परम लक्ष्य प्राप्त किया। यह स्थान पुनीत कर्मों हेतु विजय तथा सफलता प्रदान करता है, अतः इसे सिद्ध आश्रम कहते हैं। मैंने स्वयं भी भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण भावना के विकास हेतु यहां शरण ली थी। यह आश्रम उन राक्षसों का लक्ष्य केंद्र है जो यहाँ के सभी पवित्र कर्मों में विघ्न डालकर उन्हें दूषित कर देते हैं।
जब वे यहां ऐसे कुत्सित कर्म करने का प्रयास करें तो तुम्हें उनका वध करना है। ऐसा कहते हुए विश्वामित्र ने उस मनमोहक वाटिका में प्रवेश किया। उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक कहा, आज से यह आश्रम तुम्हारा भी उतना ही है जितना आज तक यह मेरा था। इन वचनों के साथ ही ऋषि के नेत्रों से हर्ष के अश्रु फूट पड़े। ज्यों ही उन्होंने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया, वहां के निवासी दौड़कर बाहर आए और अपने स्वामी के चरण धोकर राम व लक्ष्मण को भी चरणामृत दिया। उन्होंने आश्रम के मार्ग पर पुष्प बिछाए और उन्हें द्वार तक ले गए। आश्रमिकों ने उन्हें कंदमूल खाने को दिए तथा पीने को शीतल जल दिया। उन्होंने राम एवं लक्ष्मण से कहा कि वे उस कुटी में विश्राम करें जो कि विशेष रूप से उनके लिए ही निर्मित की गई थी। उन्होंने ऐसा ही किया। विश्राम करने के बाद उनकी थकान दूर हो गई और तत्पश्चात वे हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण करने उनके पास गए। वे अपने गुरु के समक्ष करबद्ध होकर बोले, गुरुदेव, आपने जिस यज्ञ अनुष्ठान का निश्चय किया है, क्या वह कल से ही आरंभ नहीं हो सकता? उनके इस प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र अति प्रमुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, सब कुछ तैयार है। इस सिद्धाश्रम में सदा ऐसा ही रहता है। यहां तैयारियों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वे सदा तैयार होती हैं। कल प्रभात होते ही मैं संकल्प लूंगा। यह समाचार मिलते ही सभी लोग इस महान पर्व की तैयारियों में पूरे उत्साह से जुट गए। प्रभात काल हुआ। विश्वामित्र ने यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प किया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। जिस प्रकार स्कंद और विशाखा देवताओं के रक्षक रूप में खड़े थे, उसी प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों भाई इस अनुष्ठान में विघ्न डालने वालों का सामना करने के लिए दृढ़ता पूर्वक खड़े हो गए। विश्वामित्र के यज्ञ में व्यस्त होने के कारण उनसे बात करना उचित नहीं था। अतः राम ने यज्ञ में भाग लेने वाले अन्य लोगों से पूछा कि वहां राक्षसों के किस समय तथा कौन सी दिशा से आने की संभावना थी। लोगों ने बताया, उनके आने का समय और दिशा बताना संभव नहीं है। राक्षसों का कोई निश्चित समय नहीं है। वे किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकते हैं। उनके प्रहार की पूर्व सूचना दे सकना कठिन है। सभी तपस्वियों ने निज अनुमान के अनुसार राक्षसों की प्रवृत्ति तथा आदतों के विषय में राम को बताया। उनके उत्तरों को सुनकर राम अति प्रफुल्लित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वियों के विधि विधानों में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश करने के लिए हर पल सतर्क एवं तत्पर रहना ही सर्वोत्तम होगा। उन्होंने लक्ष्मण को भी सावधान कर दिया। उन्होंने चारों दिशाओं में कड़ी निगाह रखी और चौकन्ने रहे। उनकी वीरता और सच्चाई को देखकर मुनिजन अति उल्लासित एवं चकित हुए, क्योंकि वे दोनों बालक अति सावरे और सलोने थे। 5 दिन व रात दोनों भाई यज्ञ वेदी और आश्रम पर सतत पहरा देते रहे। उन्होंने एक क्षण भी आंख नहीं झपकी और न ही आराम किया। 6ठा दिन भी आरंभ हो गया। विश्वामित्र यज्ञ में व्यस्त थे तथा प्रत्येक विधि विधान को पूर्ण वैदिक ढंग से करने में संलग्न थे। ऋत्विक मंत्रोच्चारण करने, आहुतियां डालने तथा अन्य विधियां करने में व्यस्त थे। सहसा आकाश से ऐसे वज्र घोष हुआ मानो व्योम ही फट गया हो। यह सुनकर सभी दंग रह गए। कुशा, चमस, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित यज्ञ वेदी के चारों ओर से अग्नि निकलने लगी। चारों ओर प्रचंड अग्नि शिखाएं फैल गईं। कुछ ही समय में आकाश में भयंकर बादल छा गए और दिन गहन अंधकार पूर्ण रात्रि में बदल गया। यज्ञ स्थल की ओर से आती हुई रहस्यात्मक दुर्गंध बढ़ती गई। उन अमंगलकारी मेघों से रक्त वर्षा होने लगी और रक्त बूंदों को ग्रहण करने के लिए अग्निशिखाएं मुंह खोले थीं।
उस क्रूरता एवं घृणापूर्ण माया जाल में राम व लक्ष्मण दुराचारी राक्षसों को खोज रहे थे। राम ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा मारीच व सुबाहु नामक मुख्य राक्षसों का स्थान जान लिया और उन्होंने उस दिशा में मानवास्त्र छोड़ा। वह सीधा मारीच के वक्ष पर जाकर लगा और मारीच शक्तिहीन हो गया। फिर उन्होंने सुबाहु को अग्नि अस्त्र मारा जो उसके हृदय पर लगा। राम को ज्ञात था कि यदि उन दोनों के शवों को उस पवित्र स्थल पर गिराया जाएगा तो वह आश्रम अशुद्ध हो जाएगा। अतः उनके पाप पूर्ण संपर्क से दूर रहने के लिए राम के बाण ने उनकी दुष्ट देहों को हजारों मील दूर समुद्र में गिरा दिया। मारीच और सुबाहु सागर की लहरों के मध्य असहनीय पीड़ा से कराहते और तड़पते रहे, लेकिन वे मरे नहीं। राक्षस जाति का निलोग उनकी रक्षा करने दौड़े। लक्ष्मण ने कहा कि चाहे कोई राक्षस कितना भी कायर या डरपोक हो, उसे जीवित छोड़ना उचित नहीं था, क्योंकि वह फिर अपनी दुष्ट चाल चल सकता था। अतः उन्होंने राम को संपूर्ण राक्षस जाति का वध करने को प्रेरित किया। उनकी इस महान वीरता को देखने वाले मुनिजनों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उनका विश्वास था कि वे दोनों भाई वास्तव में रुद्र रूप में स्वयं शिव ही थे। उन्होंने मानसिक रूप से दोनों भाइयों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि उनकी श्रद्धांजलि ग्रहण करने के लिए राम और लक्ष्मण आयु में बहुत छोटे थे। क्षण भर में ही जंगल में मंगल छा गया। अस्त व्यस्तता के मध्य भी विश्वामित्र निर्विघ्न रूप से देवताओं का ध्यान करते रहे तथा यज्ञ हेतु पढ़े जाने वाले वैदिक मंत्रों का पाठ करते रहे। उन्होंने शरीर या चित्त को तनिक भी नहीं हिलाया, ऐसा गहन था उनका चिंतन। अति श्रद्धा एवं कृतज्ञता पूर्वक यज्ञ में अंतिम आहुति डाली गई। फिर विश्वामित्र मुस्कुराते हुए राम व लक्ष्मण के पास आए और बोले, हे कीर्तिवान, तुमने मेरा व्रत सफल कर दिया। तुम्हारे द्वारा मैंने अपनी जीवन अभिलाषा पूर्ण कर ली। तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। ऋषि के नेत्रों से आशीष पूर्ण अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने दोनों भाइयों को यज्ञ में डाली पवित्र आहुतियों का हिस्सा दिया। फिर उन्होंने उन बालकों से विश्राम करने को कहा। यद्यपि उनके उद्देश्य की पूर्ति ही उनके अंगों व मन के लिए विश्राम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित होगा। इसलिए उन्होंने विश्राम किया और गहरी निद्रा में सो गए। उन राजकुमारों की निद्रा में कोई बाधा न आए, इस कारण ऋषि दूसरी पर्णकुटी में चले गए। उन्होंने कुछ बालकों को उन दोनों भाइयों की कुटी के आगे पहरा देने का आदेश दिया ताकि वे निर्विघ्न विश्राम कर सके। जब वे दोनों भाई सो रहे थे तो उस समय विश्वामित्र यज्ञ की सफलता तथा राम एवं लक्ष्मण की दिव्य शक्ति पर प्रफुल्लित हो रहे थे। तभी राम व लक्ष्मण उठे और आचमन करके जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आश्रम के बालक वहां पहरा दे रहे हैं, जिससे उनकी नींद में कोई बाधा ना पड़े। उन्हें सूचना मिली कि ऋषि दूसरी कुटी में तपस्वियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अतः उन्होंने वहां जाकर गुरु को दंडवत प्रणाम किया। फिर करबद्ध हो बोले, मुनिवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। इस पर एक तपस्वी ने उठकर कहा, राक्षसों के वध के साथ सभी कार्य पूर्ण हो गए, अब और क्या करना है। विश्वामित्र की चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हो गई है। इससे बढ़कर हमें अन्य किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आप तो हमें शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देते हैं। आप कोई सामान्य मानव नहीं है। यह तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन करने का अवसर मिला। हम आपके अति आभारी हैं। फिर सभी आश्रमिकों ने राम और लक्ष्मण का चरण स्पर्श किया।